टॉपिक का नाम है प्रतिशत। मेरी तरफ देखना है, अब उधर नहीं देखना, उधर मैंने देखना है। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का मीनिंग पता होना चाहिए, क्या मतलब होता है परसेंटेज का। हाँ भाई जवानों, मेरी तरफ देखो, अब उधर ना देखो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? हाँ जी। शतक, सत, शत, सौ। प्रति मतलब एक। सौ में से किसी चीज के कितने हिस्से हैं उसको बोलते हैं प्रतिशत, परसेंट एज। अब मान लीजिए टोटल हैं 500 बच्चे, जिससे पूछो उसने जवाब देना है। 500 टोटल हैं और आज आए हैं 200। 200 अभी हाजिर हैं, तो ये बताओ कितने प्रतिशत हाजिर हैं। बता सकते हो? 20। अब मैंने बोला है कि 100 में से कितने हैं उसको परसेंटेज बोलते हैं। तो जब भी टोटल जो दिया हो, टोटल को लिखो नीचे, और कितने हैं अभी, अभी कितने हैं उसको लिखो ऊपर। अभी इतने हैं टोटल इतने में से, तो 100 में से कितने होंगे, अगर 100 टोटल होते तो कितने होते फिर, उसको बोलेंगे परसेंटेज। मतलब अभी हैं 200, टोटल हैं 500, और 100 से कर दें गुणा, 20 से 20 कट गई, 5 से 5 चौका 20, 40 आ गया। यानी कि कितने परसेंट हैं अभी, ये 200 जो है 500 का कितने परसेंट हो गया, 40% हो गया। बात समझ आई? परसेंटेज मतलब कितने भी दिए हों, कितने में से भी दिए हों, तो हमेशा अगर हमें 100 के हिसाब से निकालने हैं कि 100 के हिसाब से कितने होंगे, उसको परसेंटेज बोलते हैं। ओके, इतना लिखो फिर आगे काम करवाता हूं। 500 रुपए लेने थे, दे दिए 1000 रुपए, तो वो 200% हो गया। अगर 500 लेने थे, 500 ही देते तो 100% होता, दे दिए 1000 तो 200% हो गया। और अगर इन्होंने 1500 रुपए दे दिए मेरे को, लेने मैंने 500 थे, तो कितने परसेंट हुआ? लेने थे 500 और इन्होंने दे दिए 1500, तो 300% हुआ। 500 तो 100% है ना, ये 100% है, और ये 100% का कितने गुना हो गया, फिर 3 गुना हो गया, तो 300% हो गया। ठीक है। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब क्या है? परसेंट का साइन यहां पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 100 के बटा 100। इस साइन का मतलब होता है 100, और यहां पे लगा है तो इसके बटा 100। 100% मतलब एक हिस्सा। एक बराबर है 100%, एक हिस्सा, या 1/1 हिस्सा लिखें इसको। और अगर 1/2 मतलब क्या होगा? 1/2 मतलब 1
बटा 2 गुणा 100। अगर कोई चीज कितनी दी है, इसमें क्या है, टोटल दो हिस्से हैं, नीचे टोटल और ऊपर उसमें से कितना, दो में से एक हिस्सा है, तो कितने परसेंट होएगा, 1/2 के गुणा 100 कर देंगे। अब गुणा 100 करेंगे तो इसको काटेंगे, आएगा 50%। और अगर 1/3 हो, यानी 3 टोटल हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा, तो 1/3 गुणा 100 कितना आएगा, 100 को 3 से भाग करो, 100 को 3 से भाग करोगे, 3 तिया 9, बचा 1, उतारी 0, यही होगा। फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, तो ये क्या आ गया, 33 सही 1/3। इसको क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3%। इतना लिखो पहले। ये जो है पॉइंट में नहीं निकाला अभी हमने, इसको आगे पॉइंट में निकालना है, तो यहां पे दशमलव लगाएंगे, तो यहां भी दशमलव लग जाएगा, इसके बाद हम 0 लेंगे और ये 0 उतारेंगे, है ना। तो फिर 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर अगली बार फिर 3 पे जाएगा, इस तरह चलता चलता 3 पे कहां तक चला जाएगा, अनगिनत चलता रहेगा। तो हमने चलते हुए नहीं जाना है, बस 2 डिजिट तक लिखना है इसको, 33.33 और परसेंटेज का साइन लगेगा। यहां परसेंटेज का साइन नहीं है। 1/3 कितने परसेंट है, अगर ये निकालना है तो उसको 100 से गुणा कर दिया। कोई चीज कितने परसेंट है वो निकालना है, तो 100 से गुणा कर दिया। और अगर परसेंट दिया हुआ है और वो कितने हिस्से कितने में से है निकालना है, तो फिर 100 से भाग करेंगे। ओके, चलो अब 1/4 का आप खुद निकाल के बताओ कितना होएगा, ये तीनों चारों वैल्यू। एडवांस मत बोलो। फिर 1/4 को 100 से गुणा करेंगे, ये 4 से जो है 100 कितने पे कटेगा, कैसे कटेगा, इनको बोलने दो। अगर हम इस 100 को, इसको बोलने दे, ये 100 है, 100 को अगर हम 4 से भाग करेंगे कितने पे कट जाएगा, 2 पे 8, बचा कितना, बोल मत, 0 उतारी, अब 25 कितने पे जाएगा, है बता दिया, 4 पंजे 20। ये 20 तक के पहाड़े कम से कम याद कर लो। अब 20 पे कटने के बाद ये सारा का सारा 0 बचा, कुछ नहीं बचा, तो फिर ये पूरा का पूरा आ गया 25%। आगे पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। 1/5 बताओ कितना होएगा, जो कर सकते हैं वो 1/20 तक अपनी अपनी कॉपी पे करो, 1/20 तक। चलो अब मैं सीधा लिखता हूं, 1/5 की वैल्यू कितनी होएगी, 20%। 1/6, 1/6 कितना होएगा, 1/6 बराबर है 16 सही 2/3%।
या फिर इसकी फ्रैक्शन में उसमें लिखेंगे पॉइंट्स में तो कितना आएगा? 16 पॉइंट है 66%। 16.66%। 1/7। 1/7 कितना आएगा? 14 सही। 2/7 वैसे 4/14 आ रहा होगा। नहीं, 2/7 पॉइंट में कितना है? 14.28%। 1/8 12 सही। 1/2 और पॉइंट में 12.5 लिखें या 12.50? 1/9 11 सही। 1/9% या फिर 11.11%। 1/10 पूरा पूरा 10%। 1/11 9 सही। 1/11% पॉइंट में 9.9 के 09 9.03। अगर हम 100 को 11 से भाग करते हैं तो 11 निमा 99 बचा 1। 9.09। अब पॉइंट यहां लगाएंगे, पॉइंट यहां लगाएंगे और एक 0 लगा देंगे, वो उतारेंगे तो अब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो यहां एक 0 लग जाएगी। अब फिर एक और 0 उतार लेंगे, अब जाएगा 11 निमा 99, फिर एक बचेगा, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। 9.09%। 1/12 8 सही। 1/3 ठीक लिखा है? अगर 100 को हम 12 से भाग करते हैं तो सबसे पहले 12 8 96 बचा कितना? 4 यानी 8 सही। 4/12। अब इसको काट देंगे, 4/12 कट जाएगा तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, फिर लिखेंगे 8 सही। 1/3%। फिर इसको पॉइंट में निकाल लेंगे तो 8.33%। ठीक है। 1/13 है। 1/13 7 सही। 9 बटे है। ठीक है। इसका कुछ और भी आ रहा है क्या? 7.6 पॉइंट के बजाय इसमें 7.69। 1/14 बोलो जल्दी। 7 सही। 1/7 और पॉइंट में 7 पॉइंट है 14%। पॉइंट के बाद ना इकट्ठा नंबर नहीं बोला जाता है, 14 नहीं बोलते उसको, 1 और 4 बोलते हैं। जितने भी हो अलग अलग डिजिट करके बोलेंगे। हाँ जी बोलो। 1/15 6 सही। 2/3 ये कुछ और भी आ रहा है। 6.66%। ये याद ऐसे नहीं होंगे, जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप याद होते चले जाएंगे। 1/16 6 सही। 1/4 6.25%।
1/17, 5 5 15 प्लस 17 5 सही, 1/15 15 प्लस 17 15/17, और पॉइंट में 5.88 5.88, 1/19, 1/18, 5 5 बटा 9 5 सही, 5/9, और 5.55, 1/19, यहाँ लिख दो 1/19, 5 सही 5 बटा 19 5 सही, 5.26 5.26, और 1/20, 5% डायरेक्ट 5%। ये 1 से लेके 20 तक आपको कोशिश करना है याद करने की, ठीक है। ये वाला सवाल करो पहले। 3.5 है, इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये आपके उसमें है, मोबाइल में है। 3.5 कितने परसेंट है? इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटा 10 आ जाएगा, तो 35/10 हो गया। कितने परसेंट है तो क्या करते हैं, गुणा 100, 0 से 0 गई तो कितना आ जाएगा, 350%। कोई चीज कितने परसेंट है, अब 3.5 था ना, 3.5 का पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया, ओके। देखिए ऑप्शन आंसर मैच कर रहा है, 350% कर रहा है। क्या हुआ भाई, फोन गुम हो गया? क्वेश्चन चाहिए, इधर देख लो। ये सवाल समझ आया? नहीं आया? अब मैं अपनी तरफ से एक सवाल दे रहा हूं। ये था 3.5 कितने परसेंट है अपने आप में। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 20 जो है वो बताइए कितने परसेंट है। 20 नंबर लिख दिया मैंने, ये 20 अपने आप में कितने परसेंट है? छिकम छिकम 96 ब्याज पे। हाँ जी वकील साहब हैं, मनप्रीत ये क्या है, पता नहीं क्या कि 5 बोला? 5 जिसके बटा में कुछ ना लिखा हो, इसके बटा में कुछ नहीं लिखा था तो पॉइंट होने की वजह से हमने 10 निकाल लगा दिया। इसके नीचे कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 20 के बटा में क्या है, 1, और इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, तो कितना हो जाएगा, 2 के साथ 3 जीरो लग जाएंगी, तो कितने परसेंट हो गया, 2000। बात समझ आई? ओके, दोनों चीजें लिखो। अब तो मेरे ख्याल निकाल दोगे हैं। बताओ 3.5%, 3.5% नहीं है, 3.5, 3.50 कितने परसेंट है? 350 है।
कितना? एक दो है ना। मनप्रीत, यही सवाल तो यहाँ किया हुआ है। ये ऊपर वाला 3.5 लिख दो या 3.5 के आगे जितनी मर्जी जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.50 लिख दिया मैंने, पीछे की जीरो हटा दो, 3.5 ही है वो। या फिर लगी भी रहने दो तो 3.50 और पॉइंट हटाएंगे तो बटा में पॉइंट के नाम का एक, बाकी डिजिट की जीरो, इसको गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। ओके, अब बताओ 1/50 कितने परसेंट है? 1/50 कितने परसेंट है? 2%। 1/50 गुणा 0 से 0 कट्टी, 5 दूनी 10 यानी 2% है। और 5/4 कितने परसेंट है? 5/4 कितने परसेंट है? जब पूछूं तब बोलना, अदरवाइज नहीं बोलना। इशारा कर दो कि हो गया, अनाउंस नहीं करना, उससे दूसरे बच्चे करते नहीं। अमन, इसको बात दिमाग में डाल, जितने बटा जितना दिया है उसको 100 से गुणा कर दो और फिर काट पीट के छोटा कर लो। 5/4 गुणा 100 बराबर है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 बचे 2, फिर 0, 4 पंजे 20, 25 को 5 से गुणा किया तो 125%। और 4/5 कितने परसेंट होएगा? 4/5 कितने परसेंट होएगा? 4/5 कितने परसेंट होएगा? 5/4 कितने परसेंट है? और 4/5 आ गया 80। किसी को कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बताइए क्या आएगा? इसने सवाल में दिया है कि रेशियो है, अनुपात है 5:4। इसको परसेंटेज में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5:4 का मतलब होता है 5/4 लिख दें तो ठीक है। ये तो 5/4 अभी हमने किया था, कितने परसेंट आया था? 100 से गुणा कर देंगे तो ये 4 पे कटेगा 25, यानी ये अपने आप में 125% है। ठीक है, उसके बाद अब बाकी के बच्चे तीसरा सवाल करो। मैं इधर ले आता हूं तीसरा और इनको मैं रजिस्टर करवाता हूं। flameinstitute.com खोल लो, पहले खोल लिया। सवाल क्या दिया है कि 1% का आधा दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? अगर 1% को दशमलव के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मतलब जिसके आगे परसेंट लगा होता है उसको खोलना है तो 1/100 कर देंगे, है ना। अब इस 1/100 को 2 डिजिट
छोड़ के फिर दशमलव लगाना है, और यहां ऑलरेडी एक ही है, तो एक, दो डिजिट छोड़ के ये आ गया, दो डिजिट छोड़ के दशमलव लग गया। अगर इसको खोल लोगे तो इसके नाम का एक आ जाएगा, दो डिजिट की जीरो आ जाएगी, इधर वाली जीरो कट जाएगी, यानी कि ये तो आ गया 1% का दशमलव की फॉर्म में। और इसने बोला है 1% का भी आधा, 1% का आधा कितना होएगा, 1/2, 1/2 गुणा 1/100, ये एक है, इतना जल्दी हमने लाना नहीं ना। अगर 1/1 है उसको 1/100 कर दिया, जो पहले लिखा था, और उसमें कोई फर्क है नहीं है ना। ये का एक ही हिस्सा, अब ये दो का एक हिस्सा, यानी इस 1% का आधा मतलब 1/2 हो गया, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो अब कितना आएगा बताओ, हैं? एक को 100 दूनी 200, 200 से भाग करो, बताओ कितना आएगा, करके दिखाओ। एक को 200 से भाग करो, एक जो है 200 से भाग करेंगे तो जाएगा नहीं पूरा, तो दशमलव लगा देंगे, तो यहां भी दशमलव लगा लेंगे, एक जीरो लगाएंगे फिर भी नहीं जाएगा तो जीरो लगा दी, एक और जीरो लगानी पड़ेगी, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक और जीरो लगा दी, फिर एक और जीरो लगाएंगे तब जाएगा। अब 200 जो है ये 1000 बन गया, कितने पे जाएगा, 5, 200 को 5 से गुणा कर दें तो 1000 बनता है, तो यहां पे 5 आ गया, ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा, खत्म हुई बात। तो आधा परसेंट, 1% का आधा कितने दशमलव की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में आएगा, 0.0, इसके इधर जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, विजन के लिए लगा लो, 0.005 आंसर है ऑप्शन में, ठीक भी है ठीक, पक्का? हाँ भाई, इसका हुआ पक्का। अगला सवाल आप लोगों ने पंजाबी में कर रखे हैं कि इसमें है, इनका चलवाना है, चला नहीं की पेमेंट नहीं हुई, खुल गया, खुल गया है, रीजनिंग नहीं है, मैथ है। हाँ, क्या हुआ, मैथ की ना 2 फाइल बन गई हैं, एक वो उस वाली मैंने अलग बनाई हुई है, क्या नाम उसका, जो अभी पीछे करवाया था, रीजनिंग भी 2 अलग बनाई हैं, कुछ बच्चों को ऊपर पंजाबी में लिखा है, वो क्लिक ही नहीं करना पता होता, तो उनके लिए स्पेशल पंजाबी में ही लिख दिया। वो वाला पे ना जाना आप लोगों ने, रीजनिंग में जिस पे रीजनिंग इंग्लिश में लिखा हुआ उस पे जाना है। अगला सवाल करो, 34 रुपए का 15% कितना होएगा, अगर 34 रुपए हैं आपके पास तो इसका 15% ऑफ का मतलब गुणा होता है, 15% ऑफ 34 का मतलब क्या है, 34 गुणा 15%, परसेंट इधर लगा है
तो बटा 100, काटने की जरूरत ही नहीं है। जब बटा में ना 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो ऊपर वालों को जो है पॉइंट में चढ़ाने की कोशिश किया करो। 15 को 34 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 15 चौके 60, 15 तिया 45 और 6, 45 और 6 51। 2 डिजिट छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 डिजिट छोड़ के दशमलव लगा दोगे यहां पे तो 5.10 या 5.1 ऑप्शन में है। ठीक भी है किसी का परसेंटेज ऐसे दे रखा हो तो। अगला सवाल मजेदार है। 3 सही 4/7 का 63% क्या होएगा? 3 सही 4/7, इसको पहले खोल लेना, खोल के फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना और उसको फिर 63/100 से गुणा कर देना। 3 सही 4/7 है। इसको खोल लेंगे तो पहले नीचे वाले को इसके साथ गुणा करते हैं, जितना आएगा उसमें फिर ऊपर वाला जोड़ते हैं। 7 या 21 और 4 25/7 गुणा 63/100। 2.2 बोला मत करो। जो नीचे 100, 1000, 10 या कुछ इस फॉर्म में हो तो उसको ऐसे रख लिया करो, वो पॉइंट बनाने के काम आ जाता है। अब 7 से 63 कट रहा है, 7 निमा, ठीक है। 9 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 225। यानी मैं इधर लिख रहा हूं 225/100। 2 डिजिट के बाद दशमलव, इधर से 2 डिजिट जाएंगे, 1 2, तो यहां पे आ जाएगा दशमलव और नीचे से 100 जाएगा हट, तो कितना बना? 2.25 है ऑप्शन में। क्या हुआ, नहीं है क्या? ठीक है। अगला सवाल, अब इसको आप खुद करोगे। इधर देखो, 88% ऑफ 88% का मतलब मैं सीधा 88/100 लिख देता हूं। 370 का प्लस 24%, 24/100 किसका? 210 का जोड़ के कितने घटा दें कि रिजल्ट 118 आ जाए? तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर इसकी वैल्यू निकाल लो। इन दोनों को जोड़ दो, ए कितना आएगा? 0 से तो 0 काट दो, बाकी कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो 88 और 37 का गुणा कर दो। 3256 पक्का है? 3256 बटा 10 है
तो 325.6 आ गया। इसको पॉइंट में कर लो या ना कर लो, इधर से भी ये 0 कट गई। 24 और 21 का करेंगे तो 10 को काटोगे फिर पॉइंट लेके जाना पड़ेगा, ले जाने में फिर एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 48 और 2 50, यानी 50.4। इनको दोनों को जोड़ दोगे, 6 और 4 10, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 3, एक पॉइंट के बाद 0, यानी 376 आ गया। 376 में से क्या घटाएं कि 118 हो जाए। अगर इसको हम इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी इसके अंदर से 118 घटा देंगे। 16 में से 8 गए 8, इधर बचा 6, इधर में 1, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 258। अगर घटा देंगे तो 118 आ जाएगा, है ऑप्शन में। ठीक है, क्या हुआ? अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने शुरू कर दिए। पहले आपको परसेंटेज एक एक के निकालनी शुरू दिखाई, अब इसकी परसेंटेज अलग निकाल लो, इसकी अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दिया, उसमें से क्या घटाना है कि 118 आ जाए। कर दिया प्रोसेस तरीका। हाँ भाई, याद होएगा, हो गया ये। लग गया पता इसको? थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़ा धक्का मार। अब अगला सवाल आप खुद करेंगे, ये लीजिए। मजेदार सवाल है। 860% 50 का, 860 बटा 100 गुणा 50 प्लस 50% 860 का, यानी 50 बटा 100 गुणा 860, बराबर है कितना आएगा? सारी जीरो कट जाएंगी। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये आया 5 6 के 30, 5 अट्ठे 5 अट्ठे 40 और 3 43, प्लस ये कितना है? क्यों आया इतना? 860% 50 का है और 860 का 50% है, सेम कैसे आएगा? 430 लगेगा। 430 ही आएगा। दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? 860। 860 है ऑप्शन में, ठीक भी है। टेंशन दे रखी थी मेरे किसी को, हैं? अगला सवाल खुद करो। हाँ भाई, आगे हो गया, ये हो गया, हो जाएगा। किस किस को आत्मविश्वास है कि हो जाएगा? अमन, अंतरात्मा कुछ कह रही है, क्या कह रही है? हैं?
नहीं होएगा। इसकी अंतरात्मा तेरे को कैसे पता है? दिल की धड़कन से पता लग रहा है। ओहो। चलो फिर बाकी के क्वेश्चंस आप जो है जितना आगे तक मैक्सिमम कर सको खुद करना। मैं कल मुलाकात करूंगा।